next episode. Sorry for uploading the video late because I was not well, but now I will try to upload the videos weekly. और आज हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन की। जैसा हम लोग जानते हैं कि वर्ड ही अपने आप में हमको उसकी मीनिंग बताता है। जैसे ये वर्ड लिखे हम लोग प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन क्या हुआ, पोजीशन की बात कर रहे हैं हम, इसके पोजीशन की बात करेंगे। प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन, कि हम किसी चीज़ की पोजीशन की बात करेंगे, नाउन या प्रोनाउन, उसकी पोजीशन वो कहाँ है, कैसे है और कब है, तो इसकी प्रीपोजिशन की बात हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन है क्या। ऑलरेडी इंट्रोडक्टिव वीडियो में मैंने बताया, जिसमें मैंने पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन किया, उसमें मैंने बताया है कि प्रीपोजिशन क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उसमें प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रीपोजिशन। व्हाट इज द प्रीपोजिशन? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which shows the relationship of a noun or pronoun with another word in a sentence. So, the word which shows the relationship of a noun or pronoun, which shows the relationship of a noun or pronoun is called preposition. पोजीशन ही ये बताएगा, प्रीपोजिशन क्या बताएगा, पोजीशन ही बताएगा किसी भी नाउन का कि वो कहाँ है, किस स्थान पर है। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है। ठीक है, आप कुछ एग्जाम्पल से ये और भी क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। He is going to the stair. अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, he is going to the stair, going to, ये जो प्रीपोजिशन to है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वो, इसकी पोजीशन बता रहा है कि वो कहाँ से जा रहा है, कहाँ से वो स्टेयर जा रहा है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, She is coming from the market. अब यहाँ क्या पोजीशन बताया रहा है, क्या बताया जा रहा है कि from the market. She is coming from the market. ये बताया जा रहा है कि वो आ रही है मार्केट। जनरली हम from का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे कि किसी चीज़ का डिपार्चर होता है, अलगाव होता है, वहीं पे हम करते हैं from का प्रयोग। प्रीपोजिशन में हम जब भी किसी वर्ड का प्रयोग करेंगे तो हम उसके मीडियम के अकॉर्डिंग टू चेंज करेंगे, उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग टू चेंज करेंगे और उसके सेंस के अकॉर्डिंग टू चेंज करेंगे, जो भी वर्ड रहेगा। तो इसमें हम जैसे यहाँ पे ये है कि टू द स्टेयर्स, यहाँ पे क्या डिपार्चर बता रहा है, वो आ रही है, कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से वो अलग हो रही है। जैसे हम कभी जनरली बात करते हैं, हम बताते हैं कि गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। सो फ्रॉम माई क्लास, डिपार्चर, हम आपको क्लास से अलग कर रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं, वर्ड फ्रॉम का यूज करते हैं। ऐसे ही आपको सभी वर्ड क्लियर हो जाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल हम और देखते हैं। Ram is swimming in the river. ठीक है, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन हमारा क्या आ गया, इन द आ गया। राम इज स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है, तो
इन द रिवर। अब यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन क्या आ गया, इन द वर्ड आ गया। जब भी हम इन द का प्रयोग करेंगे तो कुछ भी जब विद इन द बाउंड्रीज होगा, किसी जैसे ये है कोई जगह इसमें अंदर हो, कोई सरफेस है या जो भी है विद इन द बाउंड्री उसके अंदर होगा, जैसे रिवर में है, ये राम स्विमिंग कहाँ कर रहा है, रिवर में कर रहा है, तो हम उसमें इन द का प्रयोग करेंगे। देयर इज इंक इन दिस मार्कर, तो इंक कहाँ है, इंक इसके अंदर है, इसमें है, तो हम बात कर रहे हैं कि इन द, देयर इज इंक इन दिस मार्कर, ब्लैक इंक इन दिस मार्कर। सो इसी तरह से यहाँ पे क्या है, इन द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब भी कोई चीज़ विद इन द बाउंड्रीज होगा, किसी चीज़ के अंदर होगा, तब हम उसमें इन द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें मीडियम भी नहीं चेंज हो रहा है। जब तक मीडियम नहीं चेंज होगा तब तक हमारा प्रीपोजिशन नहीं चेंज होगा, उसमें इन द का ही प्रयोग आएगा। आई होप इट वुड बी क्लियर। नाउ नेक्स्ट सॉरी नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे देखिए, जॉन jumps into the river। अब आप देखिए इसमें इन द का प्रयोग हुआ, सेम एग्जांपल है, वर्ब भी है, और इसमें इनटू लगा रहे हैं हम, और इसमें इन द लगा रहे हैं। अब इसमें क्या अंतर है, इनटू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और इन द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जैसे हम अभी बताएं, इन द का प्रयोग कहाँ होता है, जब विद इन द बाउंड्रीज की बात होती है, देयर इज वाटर इन दिस बॉटल। तो क्योंकि बॉटल क्या है, एक पूरा बाउंड्री है, उसके अंदर वाटर है, तो हम उसमें इन द के प्रयोग करते हैं। जैसे रिवर, राम कहाँ है, राम स्विमिंग कहाँ कर रहा है, राम स्विमिंग रिवर में कर रहा है, तो ये हो गया इन द का प्रयोग। जॉन जम्प्स इनटू द रिवर। अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल, इनटू का प्रयोग कैसे आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोशन हो रहा है, यहाँ पे गति हो रही है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। सबको जॉन कहीं पे खड़ा हुआ होगा और वो राम को नहाता हुआ देखा रिवर में, वो भी चाहा कि मैं भी नहाऊंगा, और वो सडनली क्या किया, जंप इनटू द रिवर। तो जहाँ भी जॉन था वहाँ से उसका मीडियम चेंज हो गया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, और उसको काम करने में मोशन हुआ, वो वहाँ से जंप किया। तो ये जो मोशन वाला काम हो रहा है, तो जब भी ऐसा होता है इसमें हम क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से प्रीपोजिशन, ये हो गया आपके कुछ एग्जाम्पल प्रीपोजिशन के। आई होप इट विल बी क्लियर। और अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, कितने टाइप्स के हम प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फर्स्ट टाइप्स हम क्या प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन। प्रीपोजिशन हमको किस चीज का बताता है, पोजीशन, कभी प्लेस का बताएगा और पोजीशन का बताएगा कि ये किस चीज में है, प्लेस है, पोजीशन। तो फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, प्रीपोजिशन of place and position। जैसे ये क्या बता रहा है, प्लेस, ये बताएगा कि इट शोज, प्लेस एंड पोजीशन की बात हम कर रहे हैं, ये क्या बता रहा है, इट शोज where someone or something, or something is, okay, so what it shows, where someone or something is। तो ये प्रीपोजिशन और प्लेस और पोजीशन क्या बताएगा कि कहाँ पर है कोई भी वस्तु, कोई भी
व्यक्ति कहाँ किस पोजीशन में है, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हमको क्या पता चलेगा कि वो किस पोजीशन में है, किस स्थान पे है, उसकी बात की जाएगी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन में। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रीपोजिशन प्लेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, the village is beyond the hills। देखिए यहाँ पे द विलेज इज बियॉन्ड द हिल्स। विलेज कहाँ है? बियॉन्ड द हिल। तो ये क्या बता रहा है? विलेज का पोजीशन यहाँ से हमें पता चल रहा है, विलेज का पोजीशन यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल से ये और क्लियर हो जाएगा। The window is beside the door। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन क्या है? beside the door। The window is beside the door। अब हम दूसरे प्रीपोजिशन की दूसरे टाइप की बात करेंगे, सेकंड टाइप। और इस प्रीपोजिशन में हम बात करते हैं टाइम की। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब ये जैसे पहले बताया कि कोई भी वर्ड नाम ही अपने आप में बताता है कि ये क्या है, तो इसमें हम क्या लिखें? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो टाइम ये क्या बता रहा है? ये वर्ड टाइम बता रहा है कि हम समय की बात करेंगे, तो जरूर इसमें जब भी हम समय की बात देखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आ जाएगा। जैसे हम देखें एग्जाम्पल से देखें, नहीं, इट शोज व्हाट इट शोज, इसमें क्या शो करेगा? इट में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में क्या आएगा? व्हेन एन इवेंट हैपन। अब इसमें क्या है? इसमें क्या शो करेगा? व्हेन एन इवेंट, कोई भी इवेंट वो कब हो रहा है ये बताया जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, she sings on Sunday। ऑन संडे। अब देखिए इसमें एक तो बार में टाइम की बात हो रही है, ऑन की बात हो रही है, तो हम टाइम के लिए ऑन का प्रयोग कर रहे हैं। ऑन संडे, सी सिंग्स ऑन संडे। और दूसरा हम ऑन का यूज समझ ले रहे हैं कि ऑन का यूज कब करते हैं। यहाँ तो टाइम के लिए किया गया, लेकिन ऑन का प्रयोग तब भी किया जाता है जब कोई भी वस्तु किसी सरफेस पे होता है। ऑन का प्रयोग तब करते हैं कि जब वो सरफेस पे होता है। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक, दोज बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। सो ऑन द टेबल, जब भी कोई चीज सरफेस पे होगा तब भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। पहले हम बताया कि सेंस के अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। उसमें हम सेंस समझेंगे, उसका मीडियम कैसे चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी वस्तु कहाँ है, कैसे है, तभी हम उसका, और कब है, तब हम उसके अकॉर्डिंग टू ही प्रीपोजिशन का सही प्रयोग करेंगे। और अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, नेक्स्ट एंड लास्ट यू कैन से 3 प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब इसमें डायरेक्शन
डायरेक्शन, ये बता रहा है, ये वर्ड अगर बता रहा है कि ये क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा कि इट शोज, लाइक डायरेक्शन शो करेगा, इट शोज in which direction someone or something comes or goes. And as you can see here, डायरेक्शन, यहाँ पे इस प्रीपोजिशन और डायरेक्शन में क्या बात होगी, डायरेक्शन की बात होगी कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी वस्तु कहाँ से किधर से आ रही है और जा रही है, कहाँ से आती है और जाती है, तो इसकी बात हम करेंगे इसमें प्रीपोजिशन और डायरेक्शन। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे प्रीपोजिशन समझाते समय आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि उसमें क्या है, ये डायरेक्शन का एग्जाम्पल ही मैंने दिया था कि ही गोज टू अपस्टेयर। और देखते हैं, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही to the stair, he is going to the stair। तो ये क्या है, ये भी डायरेक्शन बता रहा है कि वो किधर जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, स्टेयर। एंड सेकेंड, ये भी एग्जाम्पल हमने दिया था आपको, he jumped into the river। ये भी क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, he jumped into the river। आ रहा है डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये भी into the river ही शो कर रहा है। नेक्स्ट, he went to school। ये भी डायरेक्शन शो कर रहा है, he went to, कहाँ गया, वो स्कूल गए। ठीक है, तो नाउ ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, ऑल टाइप्स ऑफ, 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, जो कि हम 3 तरह से प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं अलग अलग में। इस तीनों के ही सेंस के अकॉर्डिंग आप प्रीपोजिशन के शब्द का चुनाव करेंगे और शब्द को सही तरह से लगाएंगे। और अब हम बात करेंगे कि हम प्रीपोजिशन को किस तरह से, वी कैन यूज प्रीपोजिशन इन 3 वे। हम प्रीपोजिशन यूज, अभी हम लोगों ने बताया कि कुछ शब्दों का प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं, 3 तरह से करते हैं, लेकिन हम किस तरह से, कितने प्रकार के प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं, कितने तरह से यूज कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। इसको हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं। The first one, we can use the preposition in 3 ways. The first one, simple preposition। सिंपल प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन में हम सिंपल, बिल्कुल सिंपल प्रीपोजिशन, जो हम छोटे छोटे वर्ड वाले प्रीपोजिशन जैसे ऑन, एट, इन, इन सब का प्रयोग हम किए हैं, तो इसका प्रयोग हम करते हैं सिंपल प्रीपोजिशन में। जितने भी मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, अभी आई थिंक मैंने सिंपल ही प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल दिया है, कुछ डबल प्रीपोजिशन का भी दिया है, कुछ लाइक इन टू, ऑन टू। तो इस तरह से हमारा सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, इन का प्रयोग कर लिया, एट का प्रयोग कर लिया, ऑन और बियॉन्ड, बिसाइड, जितने भी वर्ड है, छोटे छोटे वर्ड हम यूज करते, छोटे छोटे
हम यूज कर रहे हैं सिंगल वर्ड के, एक वर्ड के, तो वो क्या हो गए, वो सिंपल प्रीपोजिशन में ही आएंगे, वो सिंपल प्रीपोजिशन हो। और दूसरा हम क्या बात करेंगे, दूसरे में हम क्या करते हैं, दूसरे में डबल प्रीपोजिशन। अब ये वर्ड ही पहले ही शब्द ही हमको एक्सप्लेन करता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं या किससे रिलेटेड, वो हमको नाम ही बता देता है कि हम क्या करें। तो इसमें डबल प्रीपोजिशन, देखिए अब ये नाम ही बता रहा है सेकंड की डबल प्रीपोजिशन। अब ये क्या बताता है, डबल प्रीपोजिशन में क्या आता है, डबल प्रीपोजिशन में हम डबल वर्ड यूज करते हैं, दो प्रीपोजिशन का एक साथ वर्ड यूज करते हैं, उसी को कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। जैसे ऑन टू, इनटू, अपॉन, इनसाइड, इन स्पाइट ऑफ एंड अपॉन, अप एंड ऑन, अपॉन। तो ये धीरे जो हम दो प्रीपोजिशन का वर्ड यूज कर रहे हैं, जो दो प्रीपोजिशन उसे कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। और अब हम बात करेंगे थर्ड एंड लास्ट वे ऑफ प्रीपोजिशन इन विच वी कैन यूज द प्रीपोजिशन। द थर्ड वन इज फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल what is a phrase? A group of words which make sense but not a complete sense. It's called phrase. So here is a phrasal preposition. फिर आपका शब्द ही आपको बता रहा है कि phrasal preposition. अब we will use in phrasal preposition a group of words. A phrase we will use. So phrasal preposition में कुछ preposition ऐसे होते हैं जो phrasal दो या तीन वर्ड के होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं phrasal preposition। जैसे in spite of, according to, in accordance to, with a view. So all these words, the phrasal preposition, it is called the phrasal preposition. अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इन तीनों वे के जिसके आप प्रीपोजिशन यूज करते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, वेरी क्लियर, मेनी एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू ऑल। Okay. The first, one, two more example I would like to give you. The first, the cat jumped not this. On to, this is the double preposition, na? On to the table. No, this will not. Those books are on the table. On the table. On. So here is the simple preposition on we have used. Okay. She went to school went to is the place, about the place, talking about the place, and this is the also simple preposition. Now we will talk about the double preposition. Here we can take this example. The cat jumped onto the
table. Jumped here, or the motion is showing, and on the surface he went on. He jumped on the table, so that's why here onto, not the. And the one more example. Double. We are talking about the double preposition. She like another example I would like to give here, which I have given into. We will take the example of the into. Like I have given you, he jumped into the river. So here into also the double preposition. So here into also the double preposition. The into, onto, and many other preposition. Inside, beside. So all the word inside, outside, also the inside the room. So like the double preposition. Here now we will talk about the phrasal preposition. In spite of example. In spite of bad weather, she went to school. So in that way, in spite of, this is the phrasal preposition. In spite of bad weather, she went to school. So student, it was the explanation of preposition. I hope it would be clear to you all. And if you like my video, hit the like button. For more videos like this, please subscribe my channel. Thank you.